नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बसीस ऑफ जेके पर। आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं उधमपुर के मशहूर गोल मेला से, एक जगह जो हमेशा ज़िंदगी से भरी रहती है। यहीं पर धार रोड एनएच 44 से जुड़ता है और इसी जंक्शन से हम अपनी बस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अंश ट्रैवल्स की ये बस है जिसका स्टीयरिंग संभाल रहे हैं हमारे ड्राइवर पिंटू जी। ये बस हमें लेकर चलेगी जम्मू की तरफ। ये बस जम्मू से गंदोह डोडा की तरफ जाती है और गंदोह से जम्मू की तरफ आती है। आज हम इसके एक खास सफ़र का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, ये है NH 44, एक रास्ता जो सिर्फ जम्मू को नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ता है। हर मोड़ पर एक नया रंग, एक नई कहानी है। उधमपुर से जम्मू तक का ये रास्ता लगभग 65 किलोमीटर है, जो हमें करीब 1 घंटे 15 मिनट में जम्मू ले जाता है। हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर गांव अपनी एक कहानी और हर पहाड़ अपनी एक खामोशी लेकर खड़ा है। जैसे ही हम गरनई और फलाटा से गुजरते हैं, हवा में एक नई ताजगी महसूस होती है। गांव के मंजर, खेतों की हरियाली और पहाड़ों की खामोशी सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। फलाटा से कुछ दूर आने के बाद टिकरी से मिलता है एक अनमोल नज़ारा, श्री माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा हिल्स। जैसे ही हम माउंट एरिया को क्रॉस करते हैं, आसमां में बादल छाए हुए हैं। ये बादल त्रिकुटा के पहाड़ों को और भी रूपवान बना देते हैं, जैसे प्रकृति अपना रंगमंच सजा रही हो। टिकरी से कुछ देर चलने के बाद अब हम आ गए हैं दमेल। ये जगह एक बहुत ही खास पॉइंट है। यहीं से रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ जम्मू शहर की तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ कटरा की तरफ, जहां से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों यात्री हर साल गुजरते हैं। दोमेल को डुगर देश का एक दरवाज़ा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जंक्शन जम्मू और कटरा दोनों को जोड़ता है। और जैसे ही हम नंदनी टनल्स में प्रवेश करते हैं, लगता है जैसे प्रकृति हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जा रही हो। ये टनल सफ़र को आसान बनाते हैं और एक बढ़िया एहसास देते हैं, जैसे ज़िंदगी के सफ़र में भी हर अंधेरा एक रोशनी की तरफ ले जाता है। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं बन टोल प्लाज़ा पर। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लगता है कि जम्मू बस करीब ही है। हर बस यहाँ रुकती है और हर मुसाफिर के लिए ये एक छोटा सा विराम होता है। बन टोल प्लाज़ा से गुजरते वक्त एक अजीब सी उत्सुकता होती है, जैसे सफ़र अपनी मंजिल के करीब आ गया हो।
यहाँ से जम्मू शहर की रोशनी, उसकी भीड़-भाड़ और उसका रंग बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस जगह पर आपको सफ़र का एक अलग ही रंग मिलता है। एक तरफ पहाड़ों की खामोशी अब धीरे-धीरे कम हो जाती है और दूसरी तरफ शहर की हलचल अपना रंग दिखाने लगती है। और इसी रास्ते पर आपको दिखेगा आईआईएम जम्मू, एक इंस्टीट्यूट जो नए मैनेजर्स और लीडर्स को तैयार कर रहा है। ये सबूत है कि जम्मू सिर्फ अपनी तहजीब और भक्ति के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रगति के लिए भी मशहूर हो रहा है। और दोस्तों, जम्मू के रास्ते पर एक और ख़ास मंज़र है। अब हम पहुंच चुके हैं नगरोटा बाईपास। दोस्तों, नगरोटा बाईपास से जब हम जम्मू शहर की ओर बढ़ते हैं, तो रामनगर रोड हमें सीधे शहर के दिल तक ले जाता है। ये सड़क हर रोज़ हज़ारों वाहनों और यात्रियों की गवाह बनती है। रामनगर रोड पर चलते हुए आपको धीरे-धीरे महसूस होगा कि पहाड़ों की खामोशी पीछे छूट रही है और शहर की हलचल सामने आ रही है। दुकानों की चहल-पहल, लोगों की आवाजाही और जम्मू की रौनक इस रास्ते पर साफ दिखाई देती है। रामनगर रोड पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है हरी पैलेस। ये महल जम्मू की शाही विरासत का प्रतीक है। हरी पैलेस से गुजरते हुए लगता है जैसे हम इतिहास और वर्तमान के संग पर खड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये था उधमपुर से जम्मू का एक खूबसूरत बस सफ़र। मिलते हैं अगले व्लॉग में।